अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज़ ऑफ स्टैट 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 19 जो है डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट वन हमारे पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो लॉज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के, उसके दो लॉज हैं, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन और एडिशन थ्योरम। ठीक है, ये हम जो है डिस्कस करेंगे। अब हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी उस रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से बहुत डिफरेंस है। वो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए थी, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है ये प्रोबेबिलिटी के लिए है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है पहले हम वो देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या दी हुई है, जो हमें डेफिनेशन इसकी दी हुई है वो हमारे पास है। इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या कहते हैं जी, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर इज़ रिपीटेड, उसको रिपीट किया जाए अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, उसको बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है उसको रिपीट किया जाए, हम उसको लेट्स सपोज उसको कह लेते हैं कि एन टाइम जो है उसको रिपीट किया गया। ठीक है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड इफ़ एन इवेंट ए इज़ ऑब्जर्व टू अकर एम टाइम्स, और उसमें क्या हमने आइडेंटिकल मतलब उसके अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस हो, और जो में इवेंट है ए वो ऑब्ज़र्व किया गया है कि वो एम टाइम जो है वो अक्कर हुआ है। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ डिफाइंड एट द लिमिट। अब जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए की, उसको हम रिलेटिव उसको लिमिट उसको लिमिट के साथ डिफाइन किया गया इन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एम ओवर एन। एन हमारे पास क्या है, जितनी दफ़ा हमने उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, और एम क्या है, जितनी दफ़ा हमारा इवेंट जो है वो अक्कर हुआ है। तो ये हमारी सिंपली इसकी क्या हो गई है, एज एन टेंड्स टू इन्फिनाइटली। अब सिम्बोलिकली हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास जो है इसका मेन फार्मूला कह लें, इसको फार्मूला है पी इंटू ए लिमिट, और इसमें लिमिट अप्रोच करती है एम ओवर एन। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे इस फार्मूले को हम आगे जाके यूज़ करेंगे। द डेफिनेशन एज्यूम दैट एज एन इंक्रीज। अब डेफिनेशन क्या करती है, जैसे जैसे एन इंक्रीज होता है तो जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होती जाती है, स्टेबल होती जाती है। ठीक है, स्टेबल होती जाती है। और द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड। अब हम जो रिलेशनशिप है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी के दरमियान, उसको हम इस तरह एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारी लिमिट आ गई है। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके नीचे एज इट्स नेम सुजेस्ट, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, जैसा कि इसका नेम जो है वो जाहिर करता है कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी रिलेट करती है, और जो इवेंट इसमें अक्कर होते हैं वो लॉन्ग रन होते हैं। इन सिचुएशन वेयर वी कैन से दैट एन एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन रिपीटेड वेरी लार्ज नंबर, यही इसमें जो है, जो जहाँ पे आ जाए कि एक ही इवेंट बहुत दफ़ा रिपीट किया गया है, तो वहाँ पे हमने क्या, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डेफिनेशन उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब इसके डिफरेंट नेम्स हैं यहाँ पे। जो हमने फर्स्ट में एक देखा था वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। और उसके नीचे अगर हम आ जाएं, यहाँ पे दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉल्ड ये एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, और इट इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, ऑब्जर्वेशंस, डाटा पे ये डिपेंड करती है। और इसको हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसके डिफरेंट 4 नेम्स हैं। ठीक है, एक तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, दूसरा एम्पीरियर प्रोबेबिलिटी है, दूसरा थर्ड वन जो है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है, और फोर्थ वन जो है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है। और इसके 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट, tossing a coin, और from data on the number of boys and girls। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है
उसको हम देख लेते हैं। कॉइन टॉसिंग है। अब क्या इसमें अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको परफॉर्म किया था कैरिच ने डेनमार्क में 1946 में। उसने एक कॉइन को टॉस किया 10,000 टाइम, ठीक है। अब उसने जो ऑब्टेन किया 5,600 5,067 हेड्स अक्कर हुए और 5,933 हमारे पास टेल आ गए, ठीक है। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें 10,000 टाइम उसने जो कॉइन को टॉस किया और उसके पास जो अक्कर हुए 50,067 हेड्स आए और 4,933 टेल्स आए। अब देखें यहाँ पे जो नीचे एक एग्जांपल है जो हमने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो है उसका डेटा स्टेबल होता जाता है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे हमारा कितना कर्व है इसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे डेटा हमारा इंक्रीज होता गया ये हमारा स्टेबल होता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है ये सारा आप यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि रियल बर्थ है among the 2,50,599 birth in district of France, 2,00,000 से 2,15,599 जो हैं बर्थ्स हुई हैं 2018 से 1802, ठीक है। और उसमें जो गर्ल्स की बॉयज़ की बर्थ हुई है वो 1,10,312 और जो गर्ल्स की बर्थ हुई है 10,05,287, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ द गर्ल्स, ये उनकी प्रोपोर्शन निकालिए रिस्पेक्टिवली गर्ल्स और बॉयज़ की। ये हमारे पास बॉयज़ की है, ये हमारे पास गर्ल्स की है, ठीक है। तो उसके बाद इन आ समरी, अब नीचे हम इसके एग्जांपल इसमें देखते हैं। यहाँ पर हम प्रोपोर्शन बता दी है कि एक रीजन है इंग्लैंड का और एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है आउटडोर्स है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लैंड की रीजन बता दिए कि मेल्स की कितनी बर्थ हुई है और यहाँ पे रूरल डिस्ट्रिक्ट में डोरसेट है वहाँ पे इतनी मेल्स की बर्थ हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होल कंट्री मतलब जितने भी टोटल कंट्रीज़ की हुई है। अब यहाँ पे जो हमारी लाई करती है एज यू कैन फिगर इन रूरल डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन 200 बर्थेज फ्लैक्चुएट बिटवीन, जो हमारी डोर सेट है वो फ्लक्चुएट करती है 0.38 से और 0.59 तक। और वो कैसे फ्लक्चुएट करती है, मतलब कि जो हमारा यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स हैं। मिनिमम हमारे पास है 0.38 और जो मैक्सिमम है 0.59 है, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान जो है फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। तो और ये इसी तरह से हमने इसमें निकाल लेना है। यहाँ पे 512 है और 514 नो 1617 है। तो ये 512 और 517 के दरमियान जो है फ्लक्चुएट कर रही है। 517 हमारे पास यहाँ है तो ये इन दोनों के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे यही बताया हुआ है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, नॉन क्वांटिफाइबल और क्वांटिफाइबल प्रोबेबिलिटी है। और नॉन क्वांटिफाइबल में इंडक्टिव, सब्जेक्टिव, पर्सनैलिटी प्रोबेबिलिटी, अपीरियर प्रोबेबिलिटी, वेरीफाई। क्वांटिफाइबल में स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी भी इसको कहते हैं और एम्पेरिकल पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे द डेफिनेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1933 में रशियन एंड्री एन कोलमोग्रो इसने डिफ़ाइन किया इस बेस्ड ऑन सेट एक्सोम्स, जो किस पे बेस करता है, एक सेट है एक्सोम्स का। लेट एस, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि एक एस जो है एक सैम्पल है स्पेस विद सैम्पल पॉइंट E1 E2 एंड सो ऑन En तक, ठीक है। तो ईच सैम्पल पॉइंट वो असाइन अ रियल नंबर, उसको हमने असाइन कर दिया एक रियल नंबर के साथ और इसको हम डिनोट करते हैं PEI। इसको हमने इस तरह डिनोट कर दिया एंड कॉल द प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी हमने कॉल कर ली EI की। द मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सोम। अब यहाँ पे कुछ उसके एक्सोम्स के लेवल्स हैं
वो फर्स्ट एग्जाम 1 है हमारे पास, उसमें क्या है जी, फॉर एनी इवेंट ऑफ EI, यहाँ पे जो है ज़ीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए और 1 से लेस देन होना चाहिए। ये फर्स्ट आपका एग्जाम है, ठीक है। और जो सेकंड एग्जाम है हमारे पास, P जो सैम्पल है हमारा वो 1 के इक्वल होना चाहिए फॉर द श्योर इवेंट, जो हमारे पास श्योर इवेंट है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। और जो हमारे पास एग्जाम 3 है, ये आप लोगों ने नोट कर लेने हैं, आपको MCQs भी आ सकते हैं, MCQs ही मोस्टली ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और एग्जाम 3 है, इफ़ A एंड B, इसका जो फार्मूला है वो ये है, P इंटू A यूनियन B इक्वल P इंटू A प्लस P इंटू B, ठीक है। इट नॉट बी एम्फसाइज्ड ड्यूरिंग द अकॉर्डिंग टू एक्सोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि एक इंग्लैंड में 1956 में कुछ एक बर्ड्स हुई हैं, टोटल बर्ड्स हुई हैं मेल और फीमेल्स की, और उनमें से कुछ लाइव बर्ड्स हुई हैं, कुछ स्टिल बॉर्न हुए हैं, कुछ लाइव बॉर्न है, कुछ स्टिल बॉर्न है। लाइव बॉर्न का मतलब है ज़िंदा बच्चे जो पैदा हुए हैं, और स्टिल बॉर्न जो मुर्दा बच्चे पैदा हुए हैं। अब यहाँ पे हमने डिनोट किया है, नीचे भी अगर हम देख लेते हैं, जो मेल ज़िंदा पैदा हुए हैं उनको हमने A से डिनोट किया है, और जो मेल मुर्दा पैदा हुए हैं वो उसको हमने B से डिनोट किया है, और जो फीमेल हमारे पास ज़िंदा पैदा हुई हैं वो उसको हमने B से डिनोट किया है, और जो फीमेल मुर्दा पैदा हुई है उसको हमने D से डिनोट किया है। और अब अगर हम इन दोनों को सम करके यहाँ पे इसका टोटल निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास टोटल आ जाता है। इन दोनों को सम करके हम इसका टोटल यहाँ निकाल लेते हैं, और इन दोनों को सम करके अगर हम इनका ये टोटल आ जाता है, और इन दोनों को सम करके इसका ये टोटल आ जाता है, ठीक है। और अगर इन दोनों को सम करें तो इसका ये टोटल आ जाता है, ठीक है। ये हमने इसका टोटल निकाल लिया। और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे खुद भी बताया हुआ है कि हमने मेल बर्थ लाइव बर्थ है उसको डिनोट किया है A से, जो मेल स्टिल बर्थ है उनको B से, और जो फीमेल हैं उनको हमने C से, और जो फीमेल स्टिल बर्थ हैं उनको हमने D से जाहिर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी परसेंटेज निकाल ली है, वो किस तरह से आपने करना है, इसको डिवाइड कर देना है टोटल के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे टोटल के ऊपर तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह है सेकंड वन है, इसको डिवाइड कर देना है इसके ऊपर, तो हमारा जो ये वाला आंसर है ये आ जाएगा। इसी तरह से ये सारा आपने कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लेनी है, इसकी मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी रेशो निकाल ली है। लेट अस डोनेटेड द इवेंट, हमने जो मेल बर्ड्स है उसको A से डिनोट किया था, और जो स्टिल बॉर्न है उनको हमने B से डिनोट किया था। तो हम यहाँ पे हम कह लेते हैं कि M और S से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, तो M और S PM इसके दोनों की अलग अलग से निकालेंगे, PM और PS, ठीक है। फार्मूला वही है, लेकिन हमने उनकी जो फिर उसके रिस्पेक्टिव जो कॉलम में जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसको फार्मूले में पुट करते जाना है, तो हमारे पास इसकी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये सिंपल फार्मूले में आपने पुट करनी है इनको, ठीक है। लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, इफ़ ए के ऊपर आप लोगों को बार नज़र आ रही है, ये छोटी सी बार, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट से जाहिर करते हैं। कॉम्प्लीमेंट इज़ द इवेंट ए रिलेटिव टू द सैम्पल स्पेसेस, और इसका जो फार्मूला हमारे पास वो है PA कॉम्प्लीमेंट A माइनस P इंटू A, ये इसका आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक कॉइन है उसको टॉस किया है 4 टाइम्स, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट एटलीस्ट वन हैड अकर, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको हम एक दफ़ा अकर जो है हेड आए। द सैम्पल स्पेसेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 24 एंड 16 सैम्पल, अब जो इसका एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट करता है वो 24 इक्वल 16 सैम्पल पॉइंट्स है। एज ईच टॉस कैन रिजल्ट इनटू आउटकम, क्योंकि अगर हम उसको 4 टाइम्स करेंगे तो जो एक कॉइन है उसको हम
वो दो ही उसके आउटपुट आएंगे, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। वो एज्यूम दैट ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, ठीक है। अब वी लेट ए, यहाँ पे हमारे पास नीचे हम आ जाते हैं, हम इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं फॉर पी प्रोबेबिलिटी। हमने एक हेड, हम यहाँ पे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड अकर, हमने यही प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब 16 टोटल उसके फोर 16, अब हमने उनमें से एक हेड फाइंड आउट करना है, तो हम इसको देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है। और अब यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला लगा देना है, तो 1 माइनस पी ए 1/16, तो ये हमारा 15/16 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एडिशन लॉ है, एडिशन लॉ का आपने फार्मूला याद कर लेना है, बिल्कुल सिंपल है। क्या कहते हैं जी, इफ़ ए एंड बी आर टू एनी वन डिफाइन इन अ सैम्पल स्पेस, अगर ए और बी दो इवन डिफाइन किए गए किसी भी सैम्पल स्पेस में, इन अदर वर्ड दिस में भी, ये इसका फार्मूला है पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी, पी तकातिया बी, इफ़ टू इवेंट्स आर नॉट मैचुअली एक्सक्लूसिव। क्या कहते हैं कि जी अगर ए और बी दोनों नॉट मैचुअली एक्सक्लूसिव हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ टाइम अक्कर। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक दफ़ा करो, इट इज़ गिवन बाय द सम ऑफ, इसको रिमूव कर लेते हैं, सेपरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। तो इसको हम, आई थिंक यहाँ पे लेक्चर हमारा जो है वो फिनिश हो गया है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन ये फार्मूला यही सिंपल होगा, इसको हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में इजीली आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।